ठीक है। और सर का जो एज है और सर का जो काम है एकदम डायनेमिक है और फेबुलस वर्क है। सो देखते हैं, सर के साथ कुछ चीजें पूछेंगे। सर को भी सरप्राइज है क्योंकि सर को भी पता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला था। सर बस मिलने आए थे और ऐसा कुछ हो गया। सर आर यू रेडी सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपके सहयोग से कुछ बोलने का मौका मिला। देखिए, बच्चों की जहाँ तक बात है, बच्चे भांति भांति के होते हैं, लेकिन बीइंग अ टीचर हम लोग बच्चों को पहचानना सीख चुके हैं। और हमको लगता है जो भी नए नवेले टीचर्स हैं जो टीचिंग लाइफ में आ रहे हैं, उन लोगों को भी ये गुण सीख लेना चाहिए। बच्चों में मेनली क्या होता है, उनके इननेट को, उनका जो अंतरिम पावर है, जो उनका अपना इच्छा शक्ति है, उन सब उसको हम लोगों को इम्प्रूव करना होता है। बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, देखिए हम लोग जो पढ़ाते हैं वो तो बायोलॉजी है भाई, शरीर के विषय में, प्लांट के विषय में 80-90% मोर और लेस सभी लोग जानते हैं। हम लोग उसको इतना डीप में ले जाते हैं कि बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट आता है कि हाँ भाई ये चीज़ भी ऐसा होता है हमारे शरीर के अंदर, और स्लोली स्लोली इंटरेस्ट जागता है, बच्चे पढ़ते हैं। जिनको नहीं पढ़ना वो तो खैर कभी नहीं पढ़ते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि वो हर हाल में उनके अंदर भी एक ऐसी जागृति हो कि वो भी स्टडी करें। राहुल जी भी हैं, ये भी अपने हिसाब से काफ़ी बच्चों के करीब हैं, और अपने हिसाब से जो भी इनका अंडरस्टैंडिंग आज तक हम ये समझे, तो बीइंग अ टीचर ये तो मार्वेलस है, मतलब हम इनको माइलस्टोन की तरह समझते हैं। बच्चों के क्रेडिट के विषय में जानना, कोई बच्चे को 1-2 दिन में लोग कोई नहीं समझ सकते। यहाँ आजकल हमने कई स्कूलों में देखा कि वो टीचरों को जो है बार बार चेंज करते रहते हैं, 2 महीना 4 महीना साल भर में वो चेंज कर देते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि 2-3 महीने तो बच्चे और टीचर को एक दूसरे को समझने में लग जाता है। जब तक बच्चा टीचर को समझता है तब तक टीचर ही चेंज हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये है, अगर टीचर कंसिस्टेंटली बच्चे को समझे और बच्चा भी कंसिस्टेंटली टीचर को समझे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बड़ी से बड़ी बातों को, ठीक है, हम लोग बच्चों को समझाते हैं एक तरीके से नहीं समझ में आया, चलो कोई दूसरे ढंग से समझेंगे, तीसरे ढंग से समझेंगे, हिंदी में नहीं समझेंगे भाई तो भोजपुरी में तो समझेंगे। तो जी जी। मेरा मानना यह है कि बच्चे जैसे समझ लेते हैं। कभी कभार तो हम लोग घर की भाषा इस्तेमाल कर लेते हैं कि नहीं भाई आप ऐसे समझते हो। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार जो है शकरकंदी जिसको हम लोग कहते हैं, स्वीट पोटैटो, बच्चों को हम बिहार में ही थे, समझा रहे थे, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था। हम उसको स्वीट पोटैटो, मीठा आलू बोल के बड़ा स्टैंडर्ड बात कर रहे थे। अब अचानक से बच्चा जो है वो कहता सर आलूआ का बात कर रहे हैं क्या? हम बोला अरे भाई आलूआ किसको बोलते हैं? बोले देखिए ऐसा होता है, लाल लाल होता है, थोड़ा मीठा लगता है खाने। हम लोग हमको फोटो दिखाओ, फिर तुरंत हमने, हालांकि स्कूल में परमिशन नहीं था मोबाइल का यूज़ करना, लेकिन भैया हम तो ईमानदार हैं, हम तो पढ़ाने गए तो फिर पढ़ाएंगे। स्कूल क्या कहता है वो ठीक है, स्कूल में नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं वो बच्चों को देखते हुए अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये नहीं, आज तो 21st सेंचुरी में दुनिया चल रही है। जी सर। 21st सेंचुरी में बच्चे को जो चाहिए वो तुरंत दिखा देना चाहिए। हम तो ऐसे टीचर, तो स्कूल की बात अपनी जगह पे, हमने तुरंत मोबाइल निकाला, बोले देखिए तुम्हारा आलुआ सेलेक्ट यहाँ पे सर्च करते हैं, आलुआ मिल गया। बोला अरे भाई ये तो यही है जो हम बता रहे हैं। तो कभी कभी सब्जेक्ट और टॉपिक नहीं, नेम का डिफरेंस आ जाता है बहुत बार। अभी बैगन की बात कर लीजिए, यहाँ पे भंटा और क्या क्या नाम आया, हमारी तरफ को भंटा वर्ड ही कुछ नहीं। हमारी तरफ मतलब देखिए स्टेट वाइज थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन देखिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनको हम इम्प्रूव कर पाए। देखिए अपना जीवन अगर हम लोग लगाए हैं एजुकेशन के प्रति, तो निश्चित रूप से अपने को संतुष्टि कब मिलती है, जब अपना बच्चा कहीं आगे बढ़ता है। ये मेरे मन की सच्चाई है जो आज राहुल जी के साथ हमने शेयर जी जी सर। तो मतलब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जो है चीज़ों को बहुत मतलब बारीकी से देखा है, अलग अलग मतलब बच्चों को पढ़ाया है, तो मैंने एक देखा है कि हर एज के बच्चों में कुछ अलग तरह का क्यूरियोसिटी रहता है ना। देखिए ऐसा है ना कि
बच्चे जो है 3 कैटेगरी में उसको बांट दीजिए। एक बच्चा प्राइमरी लेवल का होता है जिसके दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन पहले तो वो नॉलेज क्या है उसको सीख जाए। कैसे नॉलेज को अचीव करना है, पढ़ करके अचीव करना है, लिख करके अचीव करना है, तो पहले वो पढ़ना सीखे, लिखना सीखे। उसके बाद उसके ब्रेन पे हम लोग स्लोली प्रेशर बढ़ाते हैं। प्रेशर का मतलब ये हुआ कि उसको हम नॉलेज उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से देते हैं। अब जैसे प्राइमरी बच्चा है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस होना चाहिए, जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में वो बोल ले, वो लिख ले, इतना काफी है। हमारा क्वेश्चन से वो याद हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग चीज है। अगर बच्चा हिंदी बोल सकता है, हिंदी लिख सकता है, तो ये सफिशिएंट है। इंग्लिश में भी बोल सकता है, लिख सकता है, सफिशिएंट है। मैथ्स में जो सिंपल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब थोड़ा सा समझ ले, कम से कम 4-5 तक, इतना जरूरी है। ज्यादातर आज के गार्जियन क्या करते हैं ना, आज के गार्जियन प्रेशर देते हैं कि किताब में जो क्वेश्चन लिखा हो उसका आंसर याद है कि नहीं, आंसर सही है कि नहीं, स्पेलिंग सही है कि। भाई ये चीज नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो सही ढंग से लिख पा रहा है कि नहीं। उसके दिमाग में अगर गलत बात है तो ठीक है, गलत ही लिखो। अगर उसकी बात में कंसेप्ट गलत है तो ठीक है, लेकिन ग्रामर में तो मिस्टेक मत करो। जो ग्रामर सीखना है, लेटर्स सीखना है, वो सही रखो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना सर, जैसे इंटरमीडिएट में आ गया, 9th से ऊपर की बात कीजिए, हम लोग पहले उसको सीनियर सेकेंडरी बोलते थे। जी सर। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो सिर्फ अब एजुकेशन नहीं देखता सर, उसके अंदर उसका दिमाग जो है ना डाइवर्स तरीके से दुनिया को समझना शुरू करता है। वह सोशलिस्टिक भी बातों को देखता है, अपने प्रीवियस जनरेशन की बातों को देखता है, न्यू चेंजेस वेस्टर्न वर्ल्ड को भी देखता है, वो हमारे इवोल्यूशनरी बातों को भी देखता है। तो उसका डाइवर्स ढंग से, डाइवर्सिटी के साथ उसका ब्रेन आगे बढ़ता है। अब वहाँ पे हम लोगों को, बच्चों को क्या करना होता है कि थोड़ा नैरो करके वो अपने उसका जो अपना एम है उसकी तरफ ले जाना होता है। अगर उसको हम लोग छोड़ दें तो बच्चा क्या होगा, वो मल्टीपल डाइवर्सन में आगे बढ़ेगा। वो कहेगा हमको फिजिक्स से भी जाना है, केमिस्ट्री से भी जाना है, बायोलॉजी से भी जाना है, मैथ से भी जाना है, तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। उसको किसी एक की तरफ कर देते हैं। अगर उसको पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, छोड़ दीजिए भाई, आप सोशल साइंस पढ़ लीजिए, उससे आगे बढ़ते हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक अपना स्कोप होता है। जी सर, यानी आप सर कहना ये चाह रहे हैं कि जो टीचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर शुड बी डायनेमिक, बिल्कुल बिल्कुल, एंड टीचर शुड बी अ गुड गाइड, बिकॉज स्टूडेंट ओनली नीड गाइडेंस, only guidance, because all they are right now, all they have, each and every detail is right now available in internet. They can easily search and get the answers. Maybe they can guide only. Yes sir. Teachers should have to guide only in the right path. The right path. What student want, if they want any kind of specific knowledge, then teacher should guide them to how they will get those kind of knowledge. Yes sir. If they will not guide, definitely student will get diverted. Sometime आप सर्च करेंगे, कुछ थोड़ा सा प्रॉम्प्ट डालने में कुछ मिस्टेक हो गया, वो कुछ दूसरा रिजल्ट बता देगा। पता चलेगा कि आपने सर्च कुछ और पॉइंट पे किया था और आपने देखना कुछ और शुरू कर दिया। ये सब so this thing is happened guys, मतलब ये सच्चाई है सर, एकदम जो है कि आपको एक हार्श रियलिटी बताते हैं। देखिए बच्चों के साथ जो मेन लेक होता है कि उनको अबोध होते हैं, हम लोग कहते हैं अबोध बालक, मतलब जो चाइल्ड होता है अबोध होता है, उसको सही गलत का मतलब जो है अंदाजा नहीं होता है, ठीक है। और एक टीचर्स को ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन पता होती है, उसको सही और गलत में पूरा जो है एक डिफरेंस आता है, समझ में आता है। और टीचर का मेन रोल यही है कि बच्चों को सही गलत जो है पाथ में से सही पाथ पे जो है अग्रसर करे कि हाँ ये पाथ सही रहेगा, और उसको एकदम होलिस्टिक वे में डेवलप करे, है ना सर? यही टीचर का एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। अगर वो एक ट्रू टीचर है और वो बच्चों को सही से अगर वो गाइड करे, तो मुझे नहीं लगता कि एक टीचर कभी ये कहेंगे कि नहीं हमसे ये बच्चा संभला नहीं। कोई भी, हमने तो एक फिल्म भी देखा था सर, उसमें एक जो क्रिमिनल थे उनका बेटा, वो खुद चाह रहे थे कि उनका बेटा जो है बहुत अच्छा पढ़े, उसने टीचर को किडनैप कर लिया। टीचर को कहा कि नहीं आप मेरे बच्चे को पढ़ाइए। टीचर ने कहा कि हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपके तरीके से नहीं पढ़ाएंगे और जबरदस्ती में नहीं पढ़ाएंगे। अगर उसको पढ़ना है तो आपके बच्चे को हमारे घर आना होगा और मेरे हिसाब से चलना होगा,
और तब हम पढ़ाएंगे। और रियल में उसका बेटा जो है, काफ़ी पुरानी फिल्म है, नाम भी याद नहीं है, उसमें राजकुमार थे टीचर, और उनका जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो डैनी थे। अच्छा, डैनी, हाँ, डैनी जो yes. थे वो स्टूडेंट थे। उसमें हमने ये देखा कि टीचर, वो जब बच्चा आ गया उनके घर में पढ़ने के लिए, 5-6 साल तक उसके क्रिमिनल पिताजी ने उससे संपर्क नहीं किया। 6 साल के बाद वो बच्चा ऐसा बन गया कि वो अपने पिताजी को भी बैठ करके समझाया कि पापा ये जो आप कर रहे हैं इसमें ये डिमेरिट है, आप इसको ऐसे कीजिए। और उसके पिताजी काफी खुश हुए। तो हमको नहीं लगता कि अगर टीचर ईमानदारी से अगर वो अपना काम करेंगे तो वो कभी भी अपने आप को फेलियर नहीं समझेंगे। तो सभी बच्चे को इम्प्रूव वो कर सकते हैं, बच्चा जैसा भी हो। मतलब सर, आपकी बातों से ये झलक रहा है कि इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। यस सर, बिल्कुल। क्योंकि और जो टीचर्स को पता रहता है कि राइट इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, आप लोग सोचते हैं ना कि बच्चे क्यों, हमारे बच्चे तो इतने अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, इतने अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, बट बेसिक फैक्ट आप भूल जाते हैं कि आपके बच्चों को कितने भी अच्छे टीचर्स पढ़ाएं, बट उनका जो संपर्क इनके साथ ज्यादा हो रहा है। अगर उनका संपर्क गलत बच्चों के साथ हो रहा है, जिनको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है जिनको, और उनके साथ ज्यादा वो अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि जनरली आप लोग बच्चों को हॉस्टल में भेज देते हो तो उनको ये अकेलापन महसूस होता है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन होता है, जो बच्चे जो है स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा एकेडमिक रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो वर्स चले जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन पे उतना कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जो पर्यावरण है, आसपास का जो माहौल है, जी सर, उस माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। राहुल जी, एक्चुअली होता क्या है ना कि बच्चे जिस माहौल में पलते हैं, आप लाख कोशिश कर लें, आप उसके इम्पैक्ट से बच्चों को बचा नहीं सकते जी। अगर आपके घर का एक संस्कार है और बच्चा उस संस्कार में पल रहा है, तो आप देखिएगा कि वो बड़ा हो गया, उसके बाद में उसको जो बातें उसने मन से क्या कहा जाए, उसको स्वीकार कर लिया है मन से कि हम ऐसे करेंगे, कोई बड़े आएंगे तो हम खड़े हो जाएंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको चाय पूछेंगे, पानी पूछेंगे। तो ये चीजें संस्कार की होती हैं, वो परिवार से आगे बढ़ती है। जी सर। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है थोड़ा बड़ा होता है, अच्छा, बच्चे को घर पे तो हमेशा जीवन भर रख नहीं सकते। हाँ। बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, वो आसपास के अपने दोस्तों से मिलता है, और उनके भांति भांति के दोस्त मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट हैं, फोकस्ड हैं, तो उनसे बच्चा सीखेगा। लेकिन ये जनरल प्रवृत्ति है कि जो थोड़ी मुश्किल लगती है पढ़ाई वगैरह काम, उसमें बच्चे थोड़ा कम ध्यान देना चाहते हैं, और जो फिजिकल है, जिससे थोड़ा उनका इंटरटेनमेंट हो रहा है, जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जिसमें कोई प्रेशर नहीं है, वो काम जल्दी, तो वो क्या हो जाते हैं, बुरी संगति में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको रोका नहीं जा सकता, उनको रोका जा सकता है। अगर आपका अपने बच्चों के प्रति एक अच्छा पकड़, ये टीचर नहीं कर सकते सर, ये सच्चाई है। कि हम भी इतने वर्षों से हमने तो 96 में पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। लेकिन उस समय से अब तक 2024 हो गया, अगर देखा जाए तो इनफॉर्मली 28 साल हो गया। ओके। 2024 मतलब लगभग आप कह रहे हैं सर कि मेरी जितनी एज है उतने साल तो आप पढ़ा चुके हैं। 28 साल। तो बहुत गाइस, मतलब बहुत ही सोच के देखिए कि जो मेरा एज है, लगभग सर जो है उतने साल का तो सर के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इनसे एक तरह से साझा कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न फ्रॉम सर। ओके। बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे जब वो सेकेंडरी में आते हैं, उनका जैसे अलग अलग दोस्तों से उनका जो है संपर्क बढ़ता है, वो उन बच्चों, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये इन बच्चों के साथ मेरे बच्चे खेलेंगे, देखिए हम लोग कॉमनली गार्जियन क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम हॉस्टल में भेजते हैं, चलिए ठीक है आप हॉस्टल में भेज दीजिए। आपको मालूम है कि हॉस्टल में किस किस कैटेगरी के बच्चे पहुंचे हुए हैं। बस हॉस्टल में हम, ऐसा नहीं है कि हॉस्टल कहते हैं कि हॉस्टल में नहीं डालना चाहिए, ये एक अलग बात है। लेकिन हॉस्टल में बच्चे, अगर एक अच्छे हॉस्टल में आप डाल रहे हैं जिसमें आप संस्कार सही है, बच्चों का अच्छा ध्यान रखा जाता है, तो आप देखिएगा बच्चे अच्छे ही बनकर निकलेंगे। लेकिन आज मुझे नहीं लगता, कुछ ऐसे भी हॉस्टल्स हैं जहाँ की बच्चे भांति भांति के हैं, वो खुद शैतान है, तो वो आपके बच्चे को थोड़े ना सुधरने देंगे। जब आप अपने बच्चों को अपने घर पे नहीं सुधार पाए तो दूसरी क्या सुधार पाएंगे। जी सर। आपको अपने बच्चों के प्रति पूरे, देखिए आज के हम इसमें सबसे बड़ा जो मिस्टेक कहेंगे सर,
राहुल जी, वो मेनली होता है गार्जियन का। अब कहेंगे सर आप तो गार्जियन पर दोष आरोप नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, गार्जियन पर दोष आरोप नहीं कर रहे, बल्कि गार्जियन को ये समझना चाहिए कि जिस बच्चे को मदर ने 9 महीने रख करके उनको जन्म दिया, पिताजी जो है उनको जन्म से लेकर जितने दिन तक बच्चे बड़े होंगे उतने दिन तक उनको वो परवरिश करेंगे पैसे के मामले में। लेकिन एक दिन में 24 घंटा में ना 24 मिनट बनता है। बच्चों के प्रति आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। गार्जियन को सदैव अपने बच्चों से ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि बेटा आज आपके साथ क्या क्या हुआ। बच्चों के साथ माँ पापा का एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, तब वो साफ साफ बता पाए। जी जी जी। यहाँ होता क्या है कि मदर अपने काम में बिजी है, पिताजी अपने काम में बिजी है, बच्चा अपने ही काम में बिजी है, भाई तीनों तीन रास्ते में रहेगा तो कहाँ से दोस्ती होगी। बिल्कुल सही बात है सर। मैं दर्शकों को मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि सर ने जो बोला ना एकदम एज इट इज जो है फिक्स है चीजें। जैसे मैं अपने फैमिली के प्रति इतना जो समर्पित रहता हूँ, और मतलब माँ से हो गया, पापा से हो गया, इतना जो प्रेम है ना। हम लोग भी हॉस्टल्स में रहे हुए, मतलब ज़्यादा समय तो नहीं रहा, मतलब 1.5 साल के आसपास रहा था जब बीटेक कर रहा था। तो उस समय क्या होता था ना कि उस समय से क्या, जब भी मैं बाहर रहा तो मेरे फैमिली वाले ना, हम लोग का जो एक शेड्यूल था कि रात को एक कॉल आएगा, उस कॉल पे जो है या तो कॉल घर से आएगा या फिर मैं खुद करूँगा। ठीक है, हमारे पास फोन अवेलेबल रहता था और उसी काम के लिए आता था हमारे पास फोन। ठीक है, तो फोन पे बस यही चीज होता था कि आपने खाना खाया, आज का दिन आपका कैसा रहा, और ये जो लगाव है ना अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि हर दिन का जब आपको पता ही है कि बेटे के साथ क्या हो रहा है, और आपके साथ जो हो रहा है आप बच्चों को बता ही दे रहे हो, उसी टाइम इंटरवल में जो मेन जो होता है, जैसे कि अच्छा स्पार्किंग होता है कि दिन भर में मान लेते हैं कि बहुत सारा काम अच्छा नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं हो, लेकिन ऐसा मोमेंट जरूर आता है हर एक दिन में जो आप शेयरेबल मोमेंट रहता है। ठीक है, तो अपने बच्चों के साथ शेयर करो, और बच्चे भी यही काम करें, जो एक अच्छा मोमेंट आया उसको अपने फैमिली के साथ शेयर करें। तो बेस्ट पार्ट है ये, मतलब मैं समझता हूँ सर कि रिलेशनशिप जो होता है ना, वो इसी चीज फाउंडेशंस पे रहता है कि आप एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं। एक ट्रू रिलेशनशिप जब मदर फादर और बच्चों के बीच रहेगा ना, तो बच्चा कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। हम आपके माध्यम से राहुल जी बाकी अभिभावकों को ये जरूर एक संदेश देना चाहते हैं, माँ और पिताजी दोनों मिलकर बच्चों को जन्म देते हैं, तो सिर्फ जन्म देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है जी। हर दिन उनके लिए 5 मिनट निकालिए और उनसे ये जरूर पूछ लीजिए कि आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसमें तुमको हम लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। और उसके साथ इतना स्पष्ट एक रिलेशनशिप बनाइए कि उस बच्चे के साथ अगर बाहर में किसी ने उसको एक बार एक स्लैप, एक तमाचा, एक थप्पड़ मारा हो, तो वो बच्चा आपसे निसंकोच कह सके। हम तो कई ऐसे गार्जियन को भी जानते हैं राहुल जी, जिसमें बच्ची किसी मुसीबत में है और वो डर से नहीं बता रही, वो अपनी मम्मी को नहीं बता रही है कि हम इसको मम्मी को बता देंगे, मम्मी डांटेगी, पापा को नहीं बता रहे हैं, तो बता किसको रही है, वो किसी तीसरे को बता रहे हैं जी। अब किसी तीसरे को बता रहे, वो तीसरा व्यक्ति कौन है, किस ढंग से उसका एडवांटेज उठाएगा, आप सभी समझदार हैं, हम समझ रहे हैं, हम स्पष्ट नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति किस ढंग से उसका बेनिफिट उठाएगा ये कोई नहीं बता पाएगा जी सर। हम समझते हैं कि अगर किसी बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त यदि कोई होता है तो उसके मम्मी पापा होते हैं। ये बच्चों को भी समझना चाहिए और हम गार्जियंस को भी समझना चाहिए। रह गई बात एजुकेशन, देखिए एजुकेशन मेरे हिसाब से, चूंकि इतने लंबे समय से हम पढ़ाई से एजुकेशन से जुड़े हुए, मेरा कहना है एजुकेशन किताब की पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन संस्कार है, एजुकेशन सामाजिक है। सामाजिक चीज़ों को अगर आप सीख लिए, कैसे समाज में चला जाता है, कैसे आप एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ये अगर आप सीख लिए तो यही सबसे बड़ा एजुकेशन। कहाँ 10 तक में कहाँ कोई क्वेश्चन आंसर कभी आपको समाज में किसी ने पूछा किसी ने पूछा कि a+b² क्या होता है? 10th पढ़ करके सब लोग अपना बिजनेस करके बूढ़े हो चले, कि उनसे पूछ लिया जाए कि कब उनसे कोई पूछा गया कि भाई हलंत का उपयोग कहाँ होता है, अनुस्वार कहाँ होता है हिंदी ग्रामर में? जी सर। किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो जो संस्कार सीखे, जो लेसन उन लोगों ने सीखा अपने एजुकेशन में, वो लेसन को वो देखते हैं। हाँ ठीक है, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाला, पानी ऊपर आया, पानी उसने कौवे ने पी लिया जी। इसमें कौवा क्या है, घड़ा क्या है, घड़ा कैसा था, मिट्टी था कि स्टील का था, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है
कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहें जहां आपको थोड़ा भी, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले राहुल जी से बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि सर एक भी मौका हम नहीं गवाते हैं। बड़ा मन में खुश कि एक भी मौका नहीं, मतलब अगर थोड़ा सा पानी दिखा ना तो हम प्रयास करेंगे भाई, प्रयास करेंगे। मिलना नहीं मिलना कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन, लेकिन प्रयास तो करेंगे ताकि कहीं हमको अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। हम प्रयास भी ना करें, सिर्फ ड्रीम में डूबे रहे कि नहीं हमको मिल ही जाएगा, मुझे नहीं लगता ये तो इससे बड़ा मूर्खता ही और कुछ होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली सर जो है ना ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली सर बस हम लोग जो है कि आज कोई ऐसा कोई रूल्स नहीं था, कोई सर को बताया नहीं गया था कि सर आज पॉडकास्ट पे आ रहे हैं और ये रिकॉर्ड होगा वीडियो और ये अपलोड भी होगा। सर एक तरह से सरप्राइज है और मैं भी कोई प्लान करके नहीं रखा था। देखिए मतलब मेरा क्या कहना है ना कि आई लिव इन अ प्रेजेंट, ठीक है, और मैं बच्चों को सिंपली यही बताता हूँ कि बस अपना जिंदगी जियो, प्रेजेंट में रहो, मजे करो, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी होता है प्रेजेंट में रहता है, फ्यूचर्स में और पास्ट में नहीं मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रेजेंट में। सर से बस हमारा क्या था कि मिलना था, बस सर ने बोला कि मिलना है सर, हमने बोला हाँ मिल लेते, कोई प्लान नहीं था, ठीक है। और जैसे ही मतलब हम मिले फिर हमने कहा कि चलो सर घर ही चलते हैं, क्योंकि मैं अब तक घर पे अकेले हूँ अभी। तो फिर आए, उसके बाद हम लोग बात कर ही रहे थे, तब तक मैंने सर को कहा कि सर क्यों ना थोड़ा हमारे जो दर्शकों को सर थोड़ा सा अपना जो भी है विचार जो है रखिए हमारे बीच। तो देखिए ये लाइव एग्जांपल है आपको कि प्रेजेंट में रहने के क्या बेनिफिट है। और देखिए ये बेनिफिट नहीं है एक्चुअली, ये मेरे तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है और सर की तरफ से, क्योंकि आप खुद सोच के देखोगे कि लोग कहीं पे भी जाते हैं तो प्रिपेयर होके जाते हैं किसी भी चीज के लिए, बट सर बिना प्रिपरेशन के जस्ट मैंने बोला और सर ने हाँ कर दिया, इट मींस ही इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। सो ऑलवेज प्रिपेयर्ड, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, कुछ भी हो जाए जिंदगी में प्रिपेयर हो कि हाँ ठीक है देख लेंगे, ठीक है। सो दैट थिंग्स कम्स इन सर, ठीक है। ये जो सर के अंदर जो आया है एटीट्यूड, ये डेवलप किया गया है, लास्ट 28 ईयर से डेवलप कर रहे हैं। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने ये डेवलप किया है, और मैं आपसे थोड़ा सा एक प्रभावित भी हूँ, क्योंकि इस एज में जिस एज में लोग एकदम से डल हो जाते हैं, कुछ नहीं सीखते नया, सोचते हैं कि बस हो गया जिंदगी में जो पहले से आता है उसी पे बस जिंदगी तो चली जाती है। क्योंकि देखो सर कोई भी चीज है आप मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल करोगे तो उसके बाद आपको उसमें सीखने के लिए कुछ होता नहीं, बस आपको बस एग्जीक्यूट करना होता है। बट मैं जब सर से मिला था ना, तो ऐसे मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और सच तो ये है कि मैं लोगों को उतना भाव देता भी नहीं हूँ, इट्स अ जेन्युइन सर, क्योंकि अगर आप काम के बंदे नहीं हो तो आपसे मैं बात ही नहीं करूंगा। अगर आप काम के बंदे हो, काम देखो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास दोस्त ऐसे ऐसे सब काम के नहीं, सबसे काम की बात नहीं करते हम लोग, ठीक है, सबका अपना स्टैंडर्ड होता है। बट मेरा कहना है कि इफ आई इन्वेस्टेड माई टाइम सो दैट शुड बी वर्थी इनफ, ठीक है। तो जैसे अभी आप लोग सोच भी नहीं सकते कि सर भी सरप्राइज है, मैं भी सरप्राइज हूँ, ठीक है, लेकिन मजा क्या है पता है, मैं काफी खुश हूँ आज, ठीक है, क्योंकि मैं इनको अपने छोटे भाई की तरह समझता हूँ जी सर। और मुझे काफी अच्छा लगा कि 1 सेकंड को भी अगर यूज किया जा सकता है, हम लोग जो भी बातचीत कर रहे हैं, बीइंग अ टीचर, इन्होंने भी कुछ समय अपने जीवन का टीचिंग में लगाया है। तो बीइंग अ टीचर हम समझते हैं कि 1 सेकंड को किसी भी तरीके से यूज किया जा सके, किया जाए। फल की चिंता कभी मत कीजिए, फल की चिंता जिसने भी किया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। नंबर का सोचिए ही मत, काम किए जाइए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम किए जाइए, फल तो देगा ऊपर वाला। मैंने किसी फिल्म में देखा था कि क्या था सर, उसमें एक डायलॉग था कि कामयाबी के पीछे, अच्छा हाँ, 3 इडियट का सर फिल्म की कुछ ऐसा था है कि अपडेट हाँ, मतलब डायलॉग कुछ ऐसा था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, जो भागना ही है तो टैलेंट के पीछे भागो और कामयाबी पीछे पीछे आ जाएगी। सर पर मैं ना उस चीज से उतना प्रभावित नहीं हुआ था। मैं इसमें कुछ अपडेट करना चाहता हूँ, बट बिकॉज आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, और मैंने आज तक जो भी काम किया उसमें सक्सेसफुली मतलब मैंने कंडक्ट किया,
वो अलग बात है कि मैं छोड़ देता हूँ जल्दी कोई चीज को, क्योंकि जब मुझे उसमें स्केलेबिलिटी नहीं दिखता है तो मैं उसमें अपना टाइम नहीं बर्बाद करता सर। मतलब मेरा एक ऐसा कहना है कि इफ देयर इज नो फ्यूचर देयर विल बी नो टुडे आल्सो। काम को पहचान लेने जी। के बाद यदि आपने देखा कि नहीं ये काम हमारे हिसाब से नहीं है तो हम तो पैटर्न चेंज कर ही सकते हैं। Yes, sir. ये तो है पैटर्न चेंज करना। हाँ, अपने हिसाब से अगर हमको ये चीज लगेगा कि इस चीज को ऐसे किसी भी एक काम को, एक प्रोजेक्ट को ऐसे मॉडिफाई करने से जी, थोड़ा sir. ज्यादा अच्छा मिले तो हम तो अपना बेस्ट देंगे ना। हाँ। हम तो अपना बेस्ट देंगे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, करेंगे। हम लोग क्या टीचिंग पैटर्न क्या हमेशा ऐसा ही था? नहीं, पहले एक पैटर्न था जिसमें हम लोग क्वेश्चन देख चैप्टर को देख करके क्वेश्चन से बच्चों को लिखाते थे, आज से काफी पहले। जी। अब एक पैटर्न है, चैप्टर देखे, चैप्टर का सिर्फ नाम देके किताब बंद कर दी। बच्चे को बोले बेटा हाथ ऐसे बांध करके बस चुपचाप सुनो, हाँ। और हम सामने जो लिख रहे हैं उसको देखो। तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, बस तुम सुनते जाओ। आधे घंटे सुन लिया तुम, अगर हम 500 वर्ड बोले उसमें 50 वर्ड तुमको समझ में आ गया, उसी 50 वर्ड को तुम फिर हमसे बोलना है एनालिसिस करने के लिए, हम 500 की जगह 5000 पूरा कर देंगे वर्ड। जी जी सर। ठीक है सर, बस एक जो अंतिम बिंदु मैं रखना चाह रहा हूँ, जो अभी मैंने कुछ आपको बताया कि देखिए ये जो मूवी होता है या कोई भी शब्द होते हैं वो अधूरे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उसी चीज को एकदम परफेक्ट नहीं समझना है। जैसे कि मैंने जो अभी बनाया है सर, मेरे लाइफ को मैंने जब एग्जीक्यूट किया, मतलब अभी भी मैं जब एग्जीक्यूशंस करता हूँ तो मैंने ये देखा कि टैलेंट इज एवरीवेयर, सबके पास टैलेंट है। मतलब मैंने जिनसे भी मिला ना सर, मतलब मैं बहुत मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि जैसे आप होते वैसे लोगों से आप मिलते हो, तो जेन्युइनली मुझे बहुत सारे लोग टैलेंटेड मिले, ठीक है। और बट मेन पंगा क्या है सर पता है, फिल्म में जो बोला है ना कि टैलेंट के पीछे